Okay, so good morning. Let us start our session today. So yesterday, what we have seen, how we can see role of water in acid-base titration. So there are two ways by which I have shown you the role of water. The first reaction is this, where in the burette acid reacts with the water, and in this case water acts as a basic in nature because this is a strong acid. Okay, so when the strong acid dissolve in water, it undergoes ionization, and because of that ionization, what happens, the transfer of a proton may occur from the acid to the water molecule, and it results in the formation of hydronium ion, and there is a conjugate base. सो ये कहाँ पे होता है, ये ब्यूरेट में होता है. सिमिलरली अगर हमारे पास में कोनिकल फ्लास्क है और कोनिकल फ्लास्क में स्ट्रॉन्ग बेस अवेलेबल है, so that strong base will also undergo dissolution, and after dissolution it also undergo the ionization, and in that ionization it may possible that this water molecule act as a acid, and it will transfer the proton from the H2O to the strong base. Because it is a strong base, so it can readily accept the proton. तो इस तरीके से कोनिकल फ्लास्क में क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल प्रोटॉन ट्रांसफर कर देगा. सो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस इन द कोनिकल फ्लास्क. सो ओवरऑल व्हेन वी प्रोसीड फॉर द टाइट्रेशन, सो ब्यूरेट में हमारे पास में अब ट्रांसफर करने के लिए एसिड कौन सा है, H3O पॉजिटिव, एंड कोनिकल फ्लास्क में H को रिसीव करने के लिए क्या अवेलेबल है, सो वी हैव अ OH माइनस आयन एज ए कॉन्जुगेट बेस. सो जब हम टाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं, तो व्हाट हैपन्स, H3O positive transfer the H plus to OH minus, and there is a result in a formation of two water molecules. तो इस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड होती है. सो ओवरऑल अगर हम समेशन करें लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का, तो हमें क्या पता चलता है, इट इज़ नथिंग बट HA जो B को क्या करता है, प्रोटॉन ट्रांसफर कर रहा है, एंड देर इज ए फॉर्मेशन ऑफ BH प्लस एंड A माइनस. ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट अ रिएक्शन बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. तो इस केस में वाटर इज एक्टिंग एज ए वॉट, इट इज एक्टिंग एज ए सॉल्वेंट. ठीक है, दोनों तरीके से वाटर पार्टिसिपेट करता है इस मैकेनिज्म में. इट एक्ट एज ए एसिड, इट एक्ट एज ए बेस. ठीक है, इसीलिए हम वाटर को क्या बोलते हैं, इट इज हैविंग अ एम्फोटेरिक नेचर. नाउ द सेम रोल ऑफ दिस वाटर मॉलिक्यूल कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन वाया अनदर मैकेनिज्म. तो हमने ये भी एक मैकेनिज्म स्टडी किया था. इस मैकेनिज्म में क्या होता है, इफ सपोज वी हैव अ स्ट्रॉन्ग एसिड HA, तो स्ट्रॉन्ग एसिड HA वाटर मॉलिक्यूल के साथ में सिमिलरली रिएक्ट करेगा जैसे पहले रिएक्ट किया था, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड कॉन्जुगेट बेस. ठीक है, सो ये रिएक्शन रेडीली हो जाती है. बट नाउ सपोज इफ वी हैव अ बेस विच इज अ वीक, ओके, वी हैव अ वेरी वीक बेस, सो व्हाट विल हैपन नाउ इन दिस केस, वाटर मॉलिक्यूल जो ये यहाँ पे सेकेंड रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल था, ठीक है, अगर ये स्ट्रॉन्ग के बदले अगर वीक हो गया, सो व्हाट विल हैपन, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इट कैन नॉट ट्रांसफर द प्रोटॉन. कर सकता है कि ट्रांसफर प्रोटॉन को, नहीं. सो इन दिस केस बी जो है सिर्फ डिजोल्व हो जाएगा वाटर में, बट इट विल नॉट अंडरगो आयोनाइजेशन, राइट. और अगर ये आयोनाइजेशन नहीं जाएगा, इसका मतलब बेस बी जो है इट इज़ जस्ट डिजोल्व. डिजोल्व है मतलब क्या है, इट इज़ सराउंडेड बाय अ वाटर मॉलिक्यूल. तो इसके आजू बाजू में जस्ट वाटर मॉलिक्यूल सराउंडेड है, बट इट इज़ नॉट अंडरगॉन आयोनाइजेशन. ठीक है, सो ऐसा अगर कोई केस अवेलेबल है, तो उस केस में व्हाट विल हैपन, नाउ व्हेन वी विल टाइट्रेट, so in the titration what will happen, H3O positive, that is a hydronium ion, will transfer the proton to this base B, and it might be possible there is a formation of BH positive and water, but this reaction do not occur readily, है ना. ये readily नहीं होती है. क्यों नहीं होती ये रिएक्शन readily, it is because यहाँ पे B है जो कैसा है, वीक है, H3O पॉजिटिव है. अब H3O पॉजिटिव के पास में दो ऑप्शन है, अगर आप देखेंगे तो वो क्या कर सकता है, H3O पॉजिटिव जो प्रोटॉन है वो B को भी ट्रांसफ़र कर सकता है, और वो वाटर मॉलिक्यूल जो उसके आजू बाजू में सराउंडेड थे उसको भी ट्रांसफ़र कर सकता है. सो देयर इज़ ए कन्फ्यूजन हो जाता है. किसको कन्फ्यूजन हो जाता है, इस हाइड्रोनियम आयन को कन्फ्यूजन हो जाता है कि वो प्रोटॉन किसको ट्रांसफ़र करे, वीक बेस बी को ट्रांसफ़र करे या वाटर को ट्रांसफ़र करे. नाउ ये कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट होता है, बिकॉज यू कैन सी द डिफरेंस इन द पीएच बिटवीन दिस टू इज़ वेरी लो. अगर वीक बेस है जिसका पीएच 7.2 या 7.4 के आसपास है, और वीक एसिड वाटर है, सो वाटर ऑल्सो एक्ट एज ए बेस, ओके, तो 7.1. तो अगर 7.2 वाला कोई वीक बेस है
और वाटर मॉलिक्यूल है जिसका pH 7.1 है, तो यू कैन सी द डिफरेंस इज वेरी लो, एंड बिकॉज ऑफ दैट डिफरेंस इज वेरी लो, सो H3O पॉजिटिव को क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, या वो क्या कर सकता है, दोनों को ही प्रोटॉन ट्रांसफर कर सकता है, एंड व्हाट विल हैपन, द रिजल्टेंट व्हाट विल हैपन, रिजल्टेंट द रिजल्ट इज दैट कि रिएक्शन डिले हो जाएंगी, इट विल नॉट अकर रेडिली, सो दैट इज अ प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद अ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो कल हमने ये वाटर मॉलिक्यूल का प्रॉब्लम क्या किया था, चेक किया था कि क्या है वाटर मॉलिक्यूल के साथ में प्रॉब्लम। ठीक है, सो इसको ओवरकम करने के लिए हम जो टाइटरेशन मेथड यूज़ करते हैं, उसी टाइटरेशन मेथड को क्या बोला जाता है, नॉन एक्वेस टाइटरेशन, व्हाट वी कॉल इट एज ए नॉन एक्वस टाइट्रेशन। titration. सो आई होप यहाँ तक आपको समझ गया सबको कि व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर। Yes, sir. ठीक है, Yes. अभी हम नॉन एक्वेस टाइटरेशन देखते हैं। सो नॉन एक्वेस टाइटरेशन नेचुरली इट इज डिस्क्राइबिंग कि हम क्या करने वाले नॉन एक्वेस टाइटरेशन में, वी आर रिप्लेसिंग वाटर मॉलिक्यूल, करेक्ट। नॉन एक्वेस का मतलब ही ये होता है ना कि इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, राइट, सो वाटर नहीं रहेगा, सो इन द एब्सेंस ऑफ वाटर अगर रिएक्शन प्रोसीड होती है तो उस तरीके की रिएक्शंस को अपन क्या बोलेंगे, Non-aqueous. नॉन एक्वेस टाइटरेशन। सो मुझे बताइए नॉन एक्वेस टाइटरेशन में वाटर नहीं है तो कौन से सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं, नॉन एक्वेस टाइटरेशन में वाटर नहीं है तो कौन से सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं, एनी आइडिया। अल्कोहल। Alcohol. अल्कोहल, कैसा अल्कोहल, मीन्स अल्कोहल भी बहुत सारे टाइप के रहते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल, 95% इथेनॉल, 70% इथेनॉल, इथेनॉल कौन सा यूज़ करना चाहिए, 75%. 75% इथेनॉल। सो व्हाट इज द 75% इथेनॉल, क्या होता है 75% इथेनॉल, वाई इट इज कॉल्ड 75, डाइल्यूटेड है सर। वाई इट इज कॉल्ड 75, परसेंटेज ऑफ अल्कोहल सर उसमें 75 रहेगा ना। हाँ परसेंटेज ऑफ अल्कोहल 75 रहेगा, तो बाकी 25 क्या रहेगा, वाटर। Water. हाँ वाटर रहेगा 25%, ये तो वाटर आ गया ना, सो कैन यू यूज दिस 75% इथेनॉल जिसमें 25% वाटर है, नो Yes, सर। sir. No, sir. तो फिर कैसे यूज़ करेंगे, वी कैन नॉट यूज दिस इथेनॉल, कौन सा इथेनॉल यूज़ करना चाहिए, 90%। 90%. 90%, सो 90% इथेनॉल में 10% क्या है, वाटर। फिर Water. से वाटर आ गया, क्या यूज़ कर सकते हैं क्या, फिर सर 100% अल्कोहल सर यूजेबल रहेगा क्या बट। एब्सोल्यूट इथेनॉल व्हाट इज एब्सोल्यूट इथेनॉल, सर जिसमें मतलब वाटर मतलब पूरा कॉन्सेंट्रेटेड होगा वो 100% अल्कोहल। यस 100% अल्कोहल, हमें ऐसा ही सॉल्वेंट चाहिए जिसमें वाटर ना हो, कॉन्सेंट्रेट सो वी हैव टू सर यूज उसमें इथेनॉल एब्सोल्यूट इथेनॉल। ठीक है, और कौन सी सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं, चलो एब्सोल्यूट इथेनॉल हो गया, और कोई, और कोई सॉल्वेंट जिसके नाम पता है आपको, यूरिया। यूरिया इज अ सॉल्वेंट, यूरिया सॉल्वेंट है, श्योर, यूरिया सॉल्वेंट है क्या बेटा, नो सर। फिर चलो मैं बता देता हूँ, अमोनिया सर। नॉन एक्वेस solvents, okay, so non-aqueous solvents are categorized into four types. First is a protogenic solvent, okay, second is a protophilic solvent, third is a एम्फोटेरिक या एम्फोप्रोटिक, दोनों ही बोल सकते हैं, एम्फोटेरिक या एम्फोप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है,
कुछ लोग एम्फीप्रोटिक भी लिखते हैं. देन द फोर्थ वन इज अ अप्रोटिक सॉल्वेंट. तो सबसे पहले तो हमें क्लास, ओवरऑल क्लास पता होना चाहिए नॉन एक्वस सॉल्वेंट का. सो हाउ यू कैन क्लासीफाई द नॉन एक्वस सॉल्वेंट? यू कैन क्लासीफाई नॉन एक्वस सॉल्वेंट एज ए प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट, एम्फोटेरिक सॉल्वेंट एंड अप्रोटिक सॉल्वेंट. ठीक है. नाउ लेट अस कम टू द फर्स्ट क्लास. व्हाट इज अ प्रोटोजेनिक? So when you see this word protogenic, so it is divided into two. First is a proto and another is a genic. प्रोटो का मतलब होता है प्रोटॉन, जेनिक का मतलब होता है जेनेसिस. ठीक है. तो ऐसे सॉल्वेंट जो क्या कर सकते हैं? प्रोटॉन फॉर्मेशन. प्रोटॉन फॉर्मेशन कर सकते हैं. तो कौन से सॉल्वेंट प्रोटॉन फॉर्मेशन कर सकते हैं? एसिड वगैरह. यस यस, एसिड वगैरह. सो प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट आर नथिंग बट एसिडिक सॉल्वेंट. Protogenic solvent are nothing but which type of a solvent? Acidic solvent. So Acidic solvent. example of the acidic solvent is sulfuric acid, Glacial acetic acid. hydrochloric acid. See, glacial acetic acid, yes, concentrated glacial acetic acid, correct? Yes. But we'll see this glacial acetic acid is having a dual purpose. It is protogenic also and it will going to behave as a protophilic also. ठीक है. So इसीलिए rather than keeping this glacial acetic acid here, we'll going to keep it in third class, that is amphoteric solvent. Okay. So जितने concentrated acid रहते हैं ना, इनको आप यहाँ पे रख सकते हैं. That is a protogenic solvent. तो सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, है ना. तो ऐसे जो एसिडिक सॉल्वेंट है, ये सारे के सारे कौन से सॉल्वेंट हो जाते हैं? प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट हो जाते हैं. सो फर्स्ट क्लास इज क्लियर, प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट. Yes, sir. ठीक है. नाउ द सेकंड क्लास, प्रोटोफिलिक. मुझे बताएगा अभी प्रोटो का मतलब क्या होता है? Proton. प्रोटोन. एंड फिलिक का मतलब क्या होता है? मतलब टुवर्ड्स द प्रोटॉन. लविंग. फिलिंग का मतलब क्या, फिलिक का मतलब क्या होता है? लविंग. लविंग. प्रोटोन लविंग सॉल्वेंट. तो प्रोटोन को लव कौन करता होगा? एसिड. प्रोटोन को एसिड लव करता है. Base. बेस लव करेगा. बेस इज दैट विच इज रेडी टू एक्सेप्ट द प्रोटोन. प्रोटोन है ना, प्रोटोन को एक्सेप्ट कौन करता है? बेस करता है. बेस करता है. तो सारे जो बेसिक सॉल्वेंट है, सारे बेसिक सॉल्वेंट, हम उस बेसिक सॉल्वेंट को कौन से कैटेगरी में रख सकते हैं? प्रोटोफिलिक. प्रोटोफिलिक. हाँ. Protophilic. सो एग्जाम्पल कौन से होंगे प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट के? अमोनिया रख सकते हैं. अमोनिया, Yes, sir. है ना. सो अमोनिया इज अ प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट. और कोई एग्जाम्पल? NaOH. NaOH. Yeah, NaOH is again one example. But NaOH सॉल्वेंट के फॉर्म में रहता है क्या? NaOH सॉल्वेंट के फॉर्म में रहता है? नहीं रहता ना. तो जो सॉल्वेंट के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, ऐसे जो सॉल्वेंट के फॉर्म में रहते हैं, उन सबको आप यहाँ पे प्रोटोफिलिक कैटेगरी में रख सकते हैं. तो फाइंड आउट ऐसे कौन से बेसिक सॉल्वेंट है जो प्रोटोफिलिक है. थर्ड कैटेगरी, एम्फोटेरिक या एम्फीप्रोटिक. सो व्हाट इज मीन बाय एम्फीटेरिक या एम्फीप्रोटिक? बोथ, है ना. हमने सुना होगा एम्फोटेरिक एनिमल्स भी रहते हैं. ऐसे कुछ एनिमल्स भी रहते हैं जो बोथ जमीन पे भी रहते हैं और हाँ. पानी में भी रहते हैं. हाँ सर. सो वैसे एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट मतलब क्या? एम्फीप्रोटिक Which act सॉल्वेंट both acid as well as एसिड base. जो प्रोटॉन लविंग भी हो और जो प्रोटॉन हेटिंग भी हो. यस यस एग्जैक्टली. सो सर ऐसे वाटर भी रह सॉल्वेंट, सकता है हाँ. इसमें. ऐसे सॉल्वेंट जो बोथ काम करें,
एसिड डोनेट भी करे और प्रोटोन एक्सेप्ट भी करे, है ना, प्रोटोन डोनेट भी करे, प्रोटोन एक्सेप्ट भी करे, तो ऐसे जो सॉल्वेंट रहते हैं इसको एम्फीप्रोटिक बोलते हैं। तो एग्जांपल इज एसिडिक एसिड, वाटर, एक ने बोला यस वाटर इज ऑल्सो एम्फीप्रोटिक, ओके, बट हम इस केस में वाटर नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? बिकॉज वी आर डीलिंग विद अ नॉन एक्वेस सॉल्वेंट, इसलिए वाटर यहाँ पे नहीं लेंगे। तो एसिडिक एसिड इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल विच बिहेव्स बोथ एज ए एम्फीप्रोटिक, sorry, behaves both protogenic as well as protophilic solvent, ठीक है। And the last one, aprotic. So what is mean by aprotic? Neutral. Neutral, right? Neutral means what? They don't take part in proton transfer and donation, correct? Yes. उसका कोई लेना देना नहीं है, ना वो प्रोटोन डोनेट करेगा ना ही वो प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा। तो ऐसे जो सॉल्वेंट रहते हैं इसको हम कौन सी कैटेगरी में रख सकते हैं? अप्रोटिक सॉल्वेंट में रख सकते हैं। एग्जांपल इज बेंजीन, ठीक है, इवन क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, तो ये हम किस कैटेगरी में रखेंगे? अप्रोटिक सॉल्वेंट में। तो क्लासिफिकेशन समझ में आया नॉन एक्वेस सॉल्वेंट का पहले तो, Yes, sir. ठीक है। सो अभी हमने जस्ट क्लासिफिकेशन देखा, अब हम देखेंगे व्हाट विल हैपन, ठीक है। नाउ वी विल सी व्हाट विल हैपन इफ वी यूज दिस सॉल्वेंट। In the titration of weak acid and weak base, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा मेन मोटो क्या है, हम क्यों यूज करते हैं नॉन एक्वेस सॉल्वेंट? ताकि जो प्रॉब्लम है, किसका प्रॉब्लम है? वाटर का, वो क्या हो सके? अवॉइड हो सके। वाटर का प्रॉब्लम है ना एक, सो उसको अवॉइड करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? नॉन एक्वेस सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं। सो लेट अस सी टुडे व्हाट विल हैपन, है ना, कि ये नॉन एक्वेस सॉल्वेंट किस तरीके से हेल्पफुल रहेंगे। तो सबसे पहले फिर से हम हमारी रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे एक एसिडिक एसिड का, एसिडिक एसिड का एग्जांपल लेंगे, ठीक है। मैं कंपैरिजन के लिए दोनों साइड में एक यहाँ पे रिएक्शन लिखता हूँ, यहाँ पे एसिडिक एसिड और यहाँ पे ना वाटर भी कंपेयर करता हूँ। तो सपोज पहले तो हम वाटर वाली रिएक्शन को फिर से समझ लेते हैं। सपोज यू हैव अ HA, HA इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, व्हेन इट रिएक्ट विथ वाटर क्या बनेगा? H3O positive plus A negative. H3O positive. प्लस A नेगेटिव, करेक्ट A है। negative. नाउ सपोज यू हैव अ B, B is a weak base, B is a weak base, so weak base आयोनाइजेशन में जाएगा। weak base आयोनाइजेशन होगा क्या? नहीं होगा। No. so it will undergo only dissociation in the presence of water molecule, ठीक है। Water molecule. तो उसके आजू बाजू में सराउंडेड क्या रहेंगे? वाटर मॉलिक्यूल रहेंगे B के, करेक्ट है। Yes. हाँ, ये रिएक्शन पहली वाली कहाँ पे हो रही थी? ब्यूरेट में। ये दूसरी वाली रिएक्शन कहाँ पे हो रही है? Conical Conical. कोनिकल फ्लास्क में। Conical. सो कोनिकल फ्लास्क में आपके पास में वीक बेस है विच इज जस्ट डिसॉल्व इन अ वाटर मॉलिक्यूल। नाउ व्हेन यू टाइट्रेट, तो व्हाट विल हैपन इन टाइट्रेशन? H3O positive, that is a hydronium ion, it will transfer the proton molecule, और अगर उसने B को ट्रांसफर कर दिया प्रोटॉन, तो BH पॉजिटिव एंड प्लस H2O ये फॉर्म हो जाएगा, करेक्ट है। बट इस केस में इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट H3O पॉजिटिव में ट्रांसफर प्रोटोन टू द वाटर मॉलिक्यूल, और अगर उसने प्रोटोन वाटर को ट्रांसफर कर दिया तो व्हाट विल हैपन? देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ 2H2O। तो ये दोनों रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटीज हैं इन केस ऑफ दिस वाटर। ये अभी हमने प्रॉब्लम समझ ली है। यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं है ना? सर
वन टाइम फिर से रिपीट करना सर, मैं समझा नहीं। देखो बेटा, हमने कल ये वाली रिएक्शन देखी थी, वहाँ पे हमने देखा था कि H3O पॉजिटिव हाँ जो है ये B को हाँ ट्रांसफर करेगा प्रोटॉन, या फिर H3O पॉजिटिव जो है ये वाटर को भी ट्रांसफर करेगा प्रोटॉन। यस सर। क्यों करेगा? क्योंकि दोनों के बीच में जो पीएच डिफरेंस है बहुत कम है ना। वीक हाँ सर। बेस फॉर एग्जांपल जिसका पीएच है 7.2 और वाटर जिसका पीएच है 7.1, 6 पॉइंट। ये इस रेंज में है, 6.9 टू 7.1 के रेंज में है। सो व्हाट इज द डिफरेंस लाइंग? ओके सर। सो व्हाट इज द डिफरेंस लाइंग? वेरी लो। यस सर। सो H3O पॉजिटिव को डिफरेंशिएट करना काफ़ी डिफिकल्ट है ना। से अगर आप यस सर। बिजनेस करने जाते हो मार्केट में, ठीक है, आपका हम्म हम्म MRP सपोज 100 रुपीज़ है प्रोडक्ट का, और कोई बोलता है ना मेरे पास 99 रुपीज़ है, और हाँ सर। तो आप क्या करोगे? दे दोगे 99 वाले को भी? अच्छा ठीक है 100 नहीं है ना, कोई बात नहीं, 99 तो चलेगा ना। इतना तो बार्गेनिंग हो जाता है मार्केट में। हाँ सारी गर्ल्स को चलेगा ज़्यादा सर। अच्छे से आता होगा बार्गेनिंग करना। यस करेक्ट। याद है। हाँ, क्योंकि गर्ल्स ना बहुत अच्छा बार्गेनिंग करती है, 100 रुपये की चीज़ वो 10 रुपये में भी ला के दे सकती है। ठीक है। सो अगर आपको 100 के बदले 99 मिलता है तो डेट्स ओके, आप लेके आ जाओगे। हाँ, गर्ल्स नहीं लेके आती, हाँ बात अलग है। इज इट सो और नॉट? सो हाइड्रोनियम आयन को प्रोटॉन ट्रांसफर करना है, तो हाइड्रोनियम आयन दोनों को ट्रांसफर कर सकता है कि नहीं कर सकता प्रोटॉन? इज इट ऑडिबल? Yes, sir. हाँ तो यस सर। हाँ सर। यस सर। हाँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा कि हाइड्रोनियम आयन के पास दो ऑप्शन है। हाइड्रोनियम आयन अपना प्रोटॉन बी को भी ट्रांसफर कर सकता है, अगर बी को ट्रांसफर करेंगे तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ BH पॉजिटिव इन वाटर, एंड हाइड्रोनियम आयन अपना प्रोटॉन जो है वाटर मॉलिक्यूल को भी ट्रांसफर कर सकता है। सो इट इज गोइंग टू रिजल्ट इन अ फॉर्मेशन ऑफ 2 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है। सर सर फिर उसमें से एक हाइड्रोजन आयन कहा जाएगा, किस में से बेटा? क्योंकि वहाँ पे सर जो हाइड्रोनियम आयन था उससे एक अपना जो एटम हाइड्रोजन आयन था वो हाँ, वाटर मॉलिक्यूल को ट्रांसफर किया। वाटर के साथ में रिएक्शन तो देखते हैं, H3O यस पॉजिटिव सर। प्लस H2O। ठीक है। सो क्या बनेगा? फिर से H3O पॉजिटिव बन जाएगा, है ना। यस सर, मैं यही पूछ रही थी। अच्छा अच्छा, फिर से H3O पॉजिटिव एंड H2 बन जाएगा, मतलब रिएक्शन तो डिले हो रही है अल्टीमेटली। यस सर। ठीक है, हमारी रिएक्शन कौन सी होनी चाहिए थी? फेवरेबल, ये होनी चाहिए थी, यस। बट रिएक्शन डिले होते जा रही है। और आपका शार्प एंड पॉइंट मिलेगा क्या फिर? क्योंकि हम क्या चाहते हैं न्यूट्रलाइजेशन कर में, वी वांट अ शार्प एंड पॉइंट, कि जस्ट 0.1 ml का भी डिफरेंस अगर हो गया वॉल्यूम ऑफ टाइटरेंट में, तो आपका पीएच सडनली शूट अप होना चाहिए। हम ये चाहते हैं, यस सर। लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा, डिले हो जाएगा ना एंड पॉइंट, और एंड पॉइंट डिले हो जाएगा तो व्हाट विल हैपन, आपका एंड पॉइंट कुछ ऐसा जाएगा। तो आपको पता चलेगा कि एंड पॉइंट कहाँ आया? नो। नहीं पता चलेगा। सो दैट इज अ प्रॉब्लम एसोसिएटेड व्हेन वी यूज व्हाट, वाटर मॉलिक्यूल, करेक्ट। यस। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन के पास दो ऑप्शन थे, वो दोनों ऑप्शन में कंफ्यूज होते जाता है। सो लेट अस सी व्हाट विल हैपन इफ दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। यस सर। सो नाउ वी हैव अगेन एसिड HA। ठीक है, HA कौन से टाइप का एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड। Strong Strong acid. acid. But now in this case we are taking this reaction in the presence of CH3COH. CH3COH is what? Acetic acid. एसिटिक एसिड। So what will be the reaction? यहाँ पे फॉर्मेशन होगा CH3COOH2 पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव। नाउ दिस इज कॉल्ड एज ओनियम आयन। क्या नाम है इसका? ओनियम आयन। ओनियम आयन। हाँ, H3O पॉजिटिव को अपन क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। यहाँ पे सिर्फ इसको ओनियम आयन बोलते हैं। ठीक है। सो पहली स्टेप समझ गई? ये कहाँ हो रही है पहली स्टेप? ब्यूरेट में। ब्यूरेट। ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद एसिडिक एसिड, देयर इज अ रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ओनियम आयन N प्लस A नेगेटिव। नाउ यू हैव अ B। B क्या है आपका? बेस। बेस है।
एंड सपोज इट इज अगेन सराउंडेड बाय एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल CH3COH, यानी सिर्फ डिजोल्व है, बेस इज डिजोल्व इन एसिटिक एसिड, मैं AC लिखता हूँ, बेस अगर डिजोल्व है एसिटिक एसिड में, ठीक है। नाउ इफ आई टाइट्रेट विद दिस ओनियम आयन, ठीक है, तो अगेन ओनियम आयन इज हैविंग अ 2 ऑप्शन। फिर से हम ओनियम आयन के 2 ऑप्शन कौन कौन से हैं? ओनियम आयन विच इज हैविंग अ प्रोटॉन, इसके पास 2 ऑप्शन है। क्या 2 ऑप्शन है? Either it will react B with or base or it will react with water molecule. राइट, इट मे रिएक्ट विद Acetic. B और इट मे रिएक्ट विद अनदर एसिडिक एसिड मॉलिक्यूल, करेक्ट है? Sorry, acidic. व्हाट इज द pH ऑफ B नियर अबाउट 7.2 हमने बात कर रहे थे इसके पहले। हाँ व्हाट विल बी द pH ऑफ एसिडिक एसिड? वीक है, सर वो, हाँ वीक है 4.8 तो रहता है नियर अबाउट, ठीक है, 4.8 रहता है। वाटर का कितना रहता था? 6.9 टू 7.1 की रेंज में लिख रहा था मैं, करेक्ट है। सो नाउ क्या ये ओनियम आयन जो है इसके ये प्रोटॉन किसको ट्रांसफर करेगा, बी को या एसिटिक एसिड को? क्योंकि एसिडिक एसिड। जैसे H3O पॉजिटिव के लिए भी कंफ्यूजन था, ठीक है, ओनियम आयन के लिए भी कंफ्यूजन है, लेकिन कंफ्यूजन कितना है, बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा सा कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन छोटा है क्योंकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, राइट। in case of the onium ion it has to deal with which type of substance, one which are having very close pH, एक 7.2 का pH था, एक 7.1 का pH था, और इसके बीच में उसको सिलेक्ट करना था, ठीक है। यानी अगर आप मार्केट में 100 रुपये की चीज़ बेचने जा रहे थे, एक आपको 100 रुपये पूरे दे रहा था और एक आपको 99 रुपीज़ दे रहा था, तो आप क्या बोल रहे थे, चलो ठीक है दोनों को अपन बेच सकते हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका ओनियम आयन है, ठीक है, अब इसके पास में 2 ऑप्शन है, एक आपका जो 100 रुपये देता है और एक आपका जो सिर्फ 75 रुपीज़ देता है, तो अब ओनियम आयन किसको देगा? 75 वाले को। Floor. आप 100 रुपये की चीज 75 वाले को दे दोगे कि 100 रुपये वाले को जो दोगे? 100 रुपए वाले को बराबर। देखो वो 19-20 का फर्क था, 99 एंड 100, यहाँ पे कितना फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है ना दोनों के पीएच में। यस सर। सो रिएक्शन प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएंगी ये बी को ट्रांसफर करने की, रिएक्शन प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएंगी बी को ट्रांसफर करने की, हाँ सर। ठीक है। यस सर। तो अब ये जो रिएक्शन है कौन सी प्रोसीड होंगी, इट विल बी अ BH पॉजिटिव प्लस CH3COH। समझ में आया? ठीक है। सो दिस इज हाउ द एसिटिक एसिड इज वर्किंग। सो ये यहाँ पे हमने एसिटिक एसिड का रोल कैसे प्ले किया है, वीक बेस बी के साथ में इट इज़ जस्ट एक्टिंग एज ए सॉल्वेंट फॉर डिसोल्यूशन, ठीक है। अब ओवरऑल सारी रिएक्शन में फटाफट लिख रहा हूँ विद इन 10 मिनट्स, सो आप लोग नोट डाउन कर लेना, ठीक है। सबसे पहले व्हेन एसिटिक एसिड एम्फोटेरिक करके वर्क करता है, ठीक है, एम्फोटेरिक। सो पहले आपके पास में HA है, इट विल रिएक्ट विथ एसिटिक एसिड, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, हाइड्रोनियम आयन प्लस A नेगेटिव। सेकेंड B है, again acidic acid. Now in this case when B undergoes ionization with acetic acid, what will happen, BH positive plus CH3CO negative. So when you titrate, so titration is nothing but a reaction of onium ion with acetic acid. So there will be a formation of 2 molecule of CH3, sorry ये यहाँ पे रहेगा acetate ion, okay, 2 molecule of CH3COH। तो ओवरऑल अगर आप समेशन करेंगे लेफ्ट हैंड साइड का तो क्या रहेगा, HA प्लस एसिटिक एसिड प्लस B प्लस 1 मोर एसिटिक एसिड प्लस ओनियम आयन प्लस एसिटेट आयन, और राइट हैंड साइड में क्या रहेगा,
ओनियम आयन प्लस ए नेगेटिव प्लस BH पॉजिटिव प्लस एसिटेट आयन प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3COH। कॉमन क्या है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3COH। ओनियम आयन। और क्या है? यस, ओनियम आयन इज अ कॉमन। ओनियम आयन। ठीक है। एसिटेट आयन, यस एसिटेट आयन। तो बच क्या गया? HA HA plus plus B B, it gives what? gives BH positive plus A negative. तो ये ओवरऑल क्या हो गया? It is a acid which reacts with base B and there is a formation of salt. Okay, या conjugate acid and base. So ये ऐसी रिएक्शन हो गई जो वाटर के साथ हो रही थी, जो हमने सबसे पहले दिन देखी थी वाटर के साथ। यस, HaH2O हाइड्रोनियम A नेगेटिव, BH2O BH पॉजिटिव OH नेगेटिव, H3O पॉजिटिव OH नेगेटिव, ट्वाइस H2O। लेफ्ट हैंड साइड का समेशन किया, राइट हैंड साइड का समेशन किया, जो कॉमन थे उसको कैंसिल किया। सो अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग, द स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद द स्ट्रॉन्ग बेस एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ रिस्पेक्टिव कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस। सो अगर HCl अमोनिया के साथ में रिएक्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, सो दिस इज विल बी द रिएक्शन। तो सिमिलरली आज भी हमने यही लिखा यहाँ पे, बट अब ये किसके प्रेजेंस में है? एसिडिक एसिड के। ठीक है। सो इस केस में क्या हुआ? बोथ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस दे अंडरगो डिसोल्यूशन प्लस आयोनाइजेशन। क्या हुआ इसमें? दोनों का डिसोल्यूशन भी हुआ और प्लस आयोनाइजेशन भी हुआ। ठीक है। अब एक दूसरी रिएक्शन एसिडिक एसिड की। सपोज यू हैव अ HA, यू रिएक्ट विथ एसिडिक एसिड। पहली रिएक्शन तो कॉमन ही है। So there is a formation of CH3COH2 positive plus A negative. दूसरा B, अब इस केस में B जो है सिर्फ डिजोल्व है। ओके, सो ओनियम आयन डायरेक्टली टाइट्रेटेड, so it will be resulted formation of salt and CH3COH. so अगर हम समेशन करेंगे, ये सेकेंड केस है। ओके, वेयर एसिडिक एसिड dissolves, okay only. So overall summation करेंगे HA plus B plus CH3COH plus onium ion gives what? CH3COH2 positive plus A negative plus BH positive plus CH3COH. सो हम कैंसिल आउट करेंगे ओनियम आयन को, ठीक है, एसिडिक एसिड को, क्योंकि ये कॉमन है। तो बच किया गया, इट इज़ HA प्लस B, इट गिव्स BH पॉजिटिव एंड प्लस A नेगेटिव। तो ये भी वही रिएक्शन हो गई, बट इस केस में पहली स्टेप में क्या हुआ? आयोनाइजेशन भी हुआ और डिसोल्यूशन भी हुआ। ठीक है, किसका? एसिड का एसिडिक एसिड के साथ। और दूसरे स्टेप में क्या हुआ? इट इज ओनली द डिसोल्यूशन ऑफ बी विथ एसिडिक एसिड। ठीक है, एसिडिक एसिड में उसने सिर्फ क्या किया? उसको डिसॉल्व किया है। तो ओवरऑल समझ में आया? सो अल्टीमेटली कहना ये है, जब आपके पास कोई भी हाइड्रोनियम आयन रहता है, यानी ओनियम आयन भी रहता है, और ओनियम आयन के पास में अगर दो ऑप्शन है कि वो बी को प्रोटॉन ट्रांसफ़र करे कि उसके साथ रिस्पेक्टिव सॉल्वेंट को ट्रांसफ़र करें, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है दोनों के बीच में पीएच का डिफरेंस। अगर आपका सॉल्वेंट वाटर है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफ्रेंशिएट, क्योंकि इसका पीएच कितना रहेगा बी का, बिकॉज इट इज़ अ वीक बेस, तो इसका पीएच नियर अबाउट 7.2 रहेगा, वाटर का पीएच नियर अबाउट 7 या 7.1 रहेगा। ठीक है, सो इसलिए इट इज़ वेरी लो डिफरेंस। वहीं अगर हमारे पास में सॉल्वेंट एसिडिक एसिड आ जाता है, सो व्हाट विल हैपन? एसिडिक एसिड जिसका पीएच है 4.8, सो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ गया। अगर हमारे पास में सॉल्वेंट HCl आ जाता है, तो यू नो HCl जिसका पीएच कितना रहता है? नियर अबाउट 1 to 3 के रेंज में रहता है।
सो अगेन अ वेरी लार्ज डिफरेंस। और अगर हमारे पास में कोई बेंजीन सॉल्वेंट आ जाता है तो बेंजीन इज अ अप्रोटिक सॉल्वेंट, इसका तो पीएच का कोई लेना देना ही नहीं है, बिकॉज इट विल नॉट एक्सेप्ट द प्रोटोन, है ना, ये प्रोटोन ही नहीं लेगा। सो नेचुरली ओनियम आयन किसको प्रोटोन ट्रांसफर करेगा, बी को ट्रांसफर करेगा। सो कैन यू टेल मी ऑन द बेसिस ऑफ दिस कि कौन सी रिएक्शन आसानी से होंगी, वाटर वाली कि बाकी ये सॉल्वेंट्स वाली, जिसको हम बोलते हैं नॉन एक्वेस सॉल्वेंट्स। सो नॉन एक्वेस सॉल्वेंट के प्रेजेंस में बी की रिएक्शन फास्ट होंगी केस वाटर के प्रेजेंस में फास्ट होंगी, किसके प्रेजेंस में फास्ट होंगी, नॉन एक्वस सॉल्वेंट, नॉन एक्वियस में सर। कौन सी रिएक्शन, नॉन एक्वियस, कौन सी रिएक्शन, नॉन एक्वियस टाइट्रेशन की। दिस रिएक्शन, ओके। सो ओवरऑल मेरा यही कहना था और ये समझाना था कि किस तरीके से नॉन एक्वेस सॉल्वेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।